हेलो फ्रेंड्स, गणेश उत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उत्सव गीत संगीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणेश जी की पूजा में तुलसी जी क्यों वर्जित हैं, इस विषय पर विचार करेंगे। पौराणिक काल में गणेश जी गंगा तट पर तपस्या में विलीन थे। इसी काल अवधि में धर्म आत्मस की नवयोजना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने युवा तरुण गणेश जी को देखा, जो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। देवी तुलसी का मन गणेश जी की ओर मोहित हो गया। तब देवी तुलसी ने गणेश जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हेतु उपहास किया। इस कृत्य से गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। गणेश जी ने तुलसी से उनका परिचय मांगा तथा उनके आगमन का कारण पूछा। इस पर गणेश जी ने देवी तुलसी से कहा, तपस्या में विलीन किसी ब्रह्म योगी का ध्यान भंग करना अशुभ होता है तथा तुलसी द्वारा किए गए इस कृत्य को अमंगलकारी बताया। तुलसी की विवाह की मंशा जानकर गणेश जी ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर देवी तुलसी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। देवी तुलसी विवाह आवेदन ठुकराए जाने पर गणेश जी से रुष्ट हो गई तथा तुलसी ने क्रोध में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। श्रापित गणेश जी तुलसी से कुपित हो उठे और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया। गणेश जी ने तुलसी को श्राप दिया कि तुलसी की संतान असुर होगी तथा असुरों द्वारा कुपित होकर वृक्ष बन जाएगी। एक राक्षस की मां तथा वृक्ष बनने का श्राप सुनकर तुलसी व्यथित हो उठी तथा उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगते हुए उनकी वंदना की। तुलसी की वंदना सुनकर गणेश जी शांत हो गए तथा उन्होंने तुलसी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे और आपका यह दोष अमंगलकारी न हो। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान असुर शंखचूर्ण होगा। गणेश जी ने कहा, हे तुलसी, तुम वृक्ष के रूप में नारायण और श्री कृष्ण को प्रिय होंगी तथा कलयुग में विश्व कल्याण हेतु मोक्षदायिनी देव वृक्ष के रूप में पूजी जाओगी, परंतु मेरे पूजन में तुम्हारा प्रयोग निषेध होगा। तभी से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित माने जाती हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी यही विराम देती हूँ। भविष्य में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। गणपति बप्पा मोरया। शिव के लाला रज सुनो,
मझधार